डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे एएम के बारे में, जीएम के बारे में और तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताएंगे जो एग्जाम में कई बार उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। उसी के ऊपर मोस्टली आता है, वो तीनों आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो तीन टॉपिक्स के ऊपर होगा। सबसे पहले हम एएम को पढ़ेंगे कि एएम होता क्या है, फिर जीएम को पढ़ेंगे कि जीएम होता क्या है। ठीक है, एएम और जीएम हमारे पास क्या होते हैं। वैसे तो एएम को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, जीएम को जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एएम फाइंड करेंगे, अगर हम आइडेंटिटी देखें इसकी क्या है, तो आइडेंटिटी तो a प्लस बी बाई 2 है। अब a और b क्या है ये आपको बताऊंगा मैं। एएम जब भी हम सोल्व करेंगे, एएम का जो भी क्वेश्चन होगा तो उसको सोल्व करने के लिए हम जीपी का यूज करेंगे। जीपी क्या होती है हमारी, आपको मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया था एपी और जीपी के बारे में। ठीक है, सॉरी, एएम को फाइंड करने के लिए हम एपी का यूज करेंगे और जीएम को फाइंड करने के लिए हम जीपी का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपने एपी और जीपी का लेक्चर नहीं देख रखा तो पहले आप एपी और जीपी का लेक्चर देख लेना, क्योंकि एएम और जीएम इन्हीं के ऊपर है। मैं एएम को भी एपी के अंदर बनाऊंगा और जीएम को भी जीपी के अंदर बनाऊंगा, और फिर इसके क्वेश्चन जो है एपी और जीपी वाले मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो एएम होता क्या है। एएम को हम लिखते हैं, एक सीक्वेंस मिलेगी इसकी भी हमारे पास, लेकिन उस सीक्वेंस को हम सोल्व कैसे करेंगे, एपी की हेल्प से सोल्व करेंगे। जो सीक्वेंस होगी वो किस तरह होगी, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे, सेकंड टर्म को हम A1 से डिनोट करेंगे, कैपिटल A1 से, फिर A2 से, फिर A3 से, फिर A4 से, इसी तरह चलते रहेंगे हमारे पास। लास्ट में हम AN भी आएगा हमारे पास, और लास्ट की टर्म को हम B लेके चलेंगे। अब A और B क्या होते हैं आपको पता चलेगा होगा। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम का सम डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपके पास एएम आ जाएगा। एएम का मतलब भी वैसे तो हम लेके चल सकते हैं कि मिड पॉइंट क्या होगा हमारे पास। ठीक है, मिडिल टर्म क्या होगी, जैसे कोई भी नंबर दे रखा हो 2 और मान लीजिए 10 है, इसके बीच का नंबर बताओ, तो बीच का जो नंबर होगा वो हम कैसे फाइंड करते थे, फर्स्ट और लास्ट का जोड़ डिवाइड बाई 2, उसका आप कर देते थे। तो 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये 12 बाई 2 यानी कि 6 आपके पास जो है ये मिडिल टर्म आ जाएगी आपकी। तो एएम भी वही काम है, लेकिन अब की बार क्या है, ये तो एक मिडिल टर्म आई है आपकी, यहां तो काफी सारी मिडिल टर्म है, एक सीक्वेंस है पूरी मिडिल टर्म की। तो ये सारी मिडिल टर्म हम कैसे निकालेंगे, इसी के अंदर हमारे पास जो है एएम बना हुआ है, तो अर्थमेटिक मीन बना हुआ है। तो इसके अंदर देखो एपी से इसको हम सोल्व करेंगे। एपी को हम क्या लिखते हैं, एपी की फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से डिनोट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 से, A4, इसी तरह लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ए देखो इसके साथ कंपैरिजन करते हैं इसकी, एपी की एएम के साथ। तो A1 को मैं A लिख सकता हूं या A को A1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, A1 को हम A2 लिख सकते हैं, यानी कि फिर अगर आप इसके अंदर देखोगे A2 को हम A1 लिख सकते हैं। ऐसे ही A3 को हम A2 लिख सकते हैं, A2 लिख सकते हैं। A4 को हम A3 लिख सकते हैं, A4 को हम A3 लिख सकते हैं। इसी तरह लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, AN को B लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आया है इसी को हम एपी के अंदर कन्वर्ट करके लिख देंगे। एपी के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको एपी के टर्म निकालने की आइडेंटिटी बताई थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें A1 अगर मैं 1 यहाँ पर पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, डी भी 0 हो जाएगा, तो a बच जाएगा, यानी कि A1 को हम a से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और A2 को हम किससे डिनोट करेंगे, अगर मैं यहाँ पर A2 लेके चला हूँ तो 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस का 1 आ जाएगा, 1 की D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो D आ जाएगा, यानी कि A2 को A प्लस D इज इक्वल टू A1 लिख सकते हैं हम। ऐसे ही A2 को क्या लिखेंगे, अगर A3 देखेंगे, एपी के अंदर तो A3 है और A2 AM के अंदर है, इस बात का ध्यान रखना है। एपी के अंदर तो हम जो स्मॉल a है उससे डिनोट करेंगे, और जो हमारे पास कैपिटल लेटर के अंदर है उसको हम AM के अंदर डिनोट करेंगे। ठीक है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, A3 को यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा,
तो यानी कि ए प्लस का 2d इज इक्वल टू A2 लिख सकते हैं हम। इसी तरह A4 को हम A3 लिख सकते हैं। अब A4 निकालना है तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो A प्लस का 3d आ जाएगा इज इक्वल टू A3। ऐसे लास्ट में AN को हम ये लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू B के इक्वल आ जाएगा। ये AN की आइडेंटिटी तो हमारे पास ये थी, B के इक्वल आएगा ना, क्योंकि AN हमारे पास B के इक्वल है। ठीक है, अब A की वैल्यू आपके पास A है, यहाँ पर पुट कर देंगे। इसके अंदर हमें D की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि AP के अंदर क्या होता है, AP के अंदर अगर हमारे पास A की और D की वैल्यू है तो फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं और कितनी भी टर्म्स का सम भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको टर्म निकालने का और सम निकालने की आइडेंटिटी बताई थी, उसका मेथड भी बताया था। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इसके अंदर भी, इस सीक्वेंस के अंदर भी A और D का आपको पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि जो ये सीक्वेंस है वो AP में कैसे आई। ठीक है, और फिर A और D की वैल्यू अगर आपको पता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसकी टर्म भी निकाल सकते हैं, बीच की हो या बाहर की हो, कोई भी टर्म हो तो वो भी निकाल सकते हैं और उसका सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब A की वैल्यू तो A है आपके पास, इसको मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी माइनस का ये हो जाएगा। D की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो b माइनस ए डिवाइड बाई n माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपके पास D आ जाएगा। ठीक है, तो DN निकालने की आपको पता चल गया होगा कि D कैसे निकालेंगे। इसी प्रोसेस को हम हर क्वेश्चन के अंदर करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे। मेथड तो आपका यही रहेगा, यहाँ पर तो A और B के अंदर वैल्यू है, N के अंदर वैल्यू है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर कांस्टेंट में वैल्यू आएगी और कांस्टेंट में वैल्यू जो है सोल्व होके हमारे पास जैसे 3/2 इस तरह स्टेटमेंट आ जाएगी। तो A और D का अगर आपको पता चल जाए तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी सारी टर्म्स भी निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म पूछ ले वो भी निकाल सकते हैं और उसका सम भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब की बार जो क्वेश्चन आएगा इसके अंदर किस तरह पूछता है, AM के अंदर अगर क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए ये बोलते हैं कि 3 और 17 के बीच में कोई 5 टर्म बताओ, तो 5 टर्म बतानी है तो 1 2 3 4 और 5, ये पांचों टर्म बतानी है हमें। ये बोल दे कि अगर हमारे पास 3 और 17 के बीच में 5 AM निकालो तो 5 AM कैसे निकालेंगे हम, तो इसको हम, ये तो हमारे पास A हो गया, AM की फॉर्म में अगर हम लेके चलें, ये तो A हो गया, ये B हो गया आपके पास। अब जो बीच में आ जाता है A और B के बीच में, वो कैपिटल A से डिनोट किया जाता है भाई, तो इसको मैं A1 लिख सकता हूँ, इसको A2 लिख सकते हैं, इसको A3, इसको A4, A5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आपके पास फर्स्ट टर्म तो है ही, अगर अब मैं ये मान लूं कि ये जो टर्म दे रखी है ये जीपी के अंदर है, जीपी के अंदर मान लेते हैं, और फिर जीपी को तो आपको पता है कि जीपी की कोई भी टर्म निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। अब जीपी के अंदर हमारे पास टर्म निकालने के लिए दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, एपी के अंदर सॉरी, तो क्या क्या ज़रूरत होती है, एक तो ए की और एक डी की, कॉमन डिफरेंस की। अब ए की वैल्यू आपके पास 3 है और लास्ट टर्म आपके पास ये है, जैसे हमने इसके अंदर किया था, लास्ट टर्म आपके पास ये थी, तो यहाँ भी लास्ट टर्म देखो, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं टर्म है ना आपके पास ये, तो सातवीं टर्म है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A7 लिख सकता हूँ। एपी के अंदर लिखेंगे तो एपी के अंदर कन्वर्ट करके ही करेंगे सारा क्वेश्चन। तो A7 है, अब A7 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर मैं इसके अंदर 7 पुट कर देता हूँ यहाँ पर भी, तो A प्लस 7 माइनस 1 करेंगे तो 6D इज इक्वल टू 17। अब A की वैल्यू 3 है तो 3 मैं यहाँ पर पुट करूंगा, उस साइड लेके जाएंगे तो 6D इज इक्वल टू 17 माइनस का 3 हो जाएगा, तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 14/6, 2 से कैंसिल करेंगे तो 7/3 आ जाएगा, यानी कि D की वैल्यू आप लोगों के पास ये आ गई। ठीक है, अब D की वैल्यू आप लोगों के पास आई है, तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालनी है बीच की जो 5 टर्म पूछी है हमसे वो, तो बीच की जो 5 टर्म निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे, देखो A1 निकालना है अब हमें, A और D की वैल्यू है ना आपके पास, तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, AM के अंदर या AM के अंदर या AP के अंदर, A और D की वैल्यू अगर आपके पास है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। देखो अब हमें A1 निकालना है,
अब A1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, A1 को A प्लस डी लिख सकते हैं ना, तो A प्लस का डी, तो A की वैल्यू आपके पास है प्लस D की वैल्यू भी आपके पास है। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 जा 9, 9 प्लस का 7 करेंगे तो 16/3 आ जाएगा। ऐसे ही अब सेकेंड टर्म निकालनी है A2, तो A2 को हम कैसे निकालेंगे, A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2D लिख सकते हैं भाई। अब A की वैल्यू है प्लस D 2 एज चीज, D की वैल्यू आपके पास है 7/3, तो ये एलसीएम पहले तो अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7 14/3। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा, और 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 23/3। ठीक है। अब A3 निकालना है, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 3D, और A की वैल्यू है आपके पास प्लस 3 एच D की वैल्यू है 7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 + 7 यानी कि 10 आ जाएगा भाई। A4 निकालना है तो A प्लस का 4D लिख सकते हैं भाई। ठीक है, A4 A प्लस का A की जगह पर 3 पुट कर देंगे प्लस 4 × D की जगह पर 7/3। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/28/3। एलसीएम ले लेंगे भाई, तो 9 + 28 28 और 9 कितना आ जाएगा भाई 37, और बटे में 3 है। इसी तरह A5 निकालना है, A5 हम कैसे निकालेंगे ये आपको बताना है भाई। A5 हम कैसे निकालेंगे कमेंट करके इसका आंसर आप लोग मुझे बताना है, ठीक है, ताकि ये भी पता चल जाए कि आप जो है एक्टिव हैं इसके ऊपर, क्या क्या जो चीज़ बताई जा रही है क्या वो समझ में भी आ रही है। इसलिए मैं आपसे A5 की वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो आपको कमेंट में इसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब ये तो थी हमारे पास, देखो अब आपके पास क्या आ जाएगी, पूरी AP आ जाएगी। AP का मतलब है जैसे फर्स्ट टर्म 3 है, फिर सेकेंड टर्म ये आ जाएगी, फिर थर्ड टर्म ये आ जाएगी, फोर्थ टर्म ये आ जाएगी, ये इसी तरह चलता रहेगा भी, ठीक है, कहीं तक भी हो। तो वैसे तो हमने बीच की सारी टर्म निकालनी है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास ये बोल दे कि अब ये AP के अंदर है तो इसकी कोई भी टर्म बताओ भाई, 20वीं टर्म बताओ, 15वीं टर्म बताओ, या इनका जोड़ बताओ भाई क्या आएगा, ठीक है। तो AP के अंदर मैंने आपको जोड़ निकालना ही बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो ये थी हमारे पास AM की बातें। अब हम देख लेते हैं GM को। GM क्या होता है, GM क्या होता है भाई, GM को हम GP से लेके चलेंगे। AM को हम AP से लेके चले थे ना, तो GM को हम GP से लेके चलेंगे। GM होता है आपके पास जियोमेट्रिक मीन, और जियोमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, वैसे तो इसकी निकालने की हमारे पास आइडेंटिटी होती है, जैसे AM की थी √AB, A और B की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका रूट कर देंगे। अब A क्या है B क्या है, तो A और B देखो क्या है। GM को हम लिखते हैं, इसकी सीरीज जो होती है वो इस तरह होती है A, अब की बार G है, GM है तो G से डिनोट करेंगे भाई, जो इसकी सेकेंड टर्म होगी, तो G1 G2 G3 G4 G5 अप टू Gn, लेकिन लास्ट की टर्म जो होगी आपके पास वो B होगी। जैसे AM की थी वैसे ही GM की भी है, लेकिन AM में हम AP के साथ लेके चले थे, GM में हम GP के साथ लेके चलेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो GP आपके पास क्या होती थी भाई, फर्स्ट टर्म को हम A लिखते थे GP की, सेकंड टर्म को हम AR लिखते हैं, थर्ड टर्म को AR² AR की पावर 3, इसी तरह लास्ट टर्म को हम AR की पावर n-1 लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट टर्म जो है A1, A को हम A लिख सकते हैं भाई, ठीक है, AP के अंदर A1 लिखते थे लेकिन GP के अंदर तो A ही लिखेंगे। तो AP के साथ कंपेयर करेंगे तो AP की फर्स्ट टर्म जो है यही आएगी, सेकंड टर्म आपके पास ये आएगी ना, यानी कि AR को हम या G1 को हम AR से डिनोट कर सकते हैं, और ऐसे ही इसको भी G2 को हम AR² लिख सकते हैं, इसको हम G3 को AR की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह चलता रहेगा। लास्ट में भी हम क्या लिखेंगे, B को हम क्या लिख सकते हैं, AR की पावर n-1 = B, ठीक है। अब यहां से मैं R की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं। यहां से अगर मैं R की वैल्यू फाइंड करूंगा, देखो अभी तो मैं मेथड बता रहा हूं कि कौन सी चीज कहां से कैसे आती है,
और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो b को a को साइड लेके जाएंगे तो r की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू बी बाई ए। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने am के अंदर किया था कि a और d की वैल्यू अगर आपको पता है तो फिर आप क्या करोगे, a और d की वैल्यू पता है तो फिर उसको gp के अंदर कन्वर्ट करके, सॉरी ap के अंदर कन्वर्ट करके, और ap की हमें टर्म निकालना भी पता है और सम निकालने का भी पता है। तो इसी तरह a और r का अगर आपको पता चल जाए तो ये पूरी की पूरी सीरीज जो हमारे पास है वो gp के अंदर हो जाएगी, और gp का हमें सम निकालना भी पता है और टर्म निकालने का भी पता है। तो कुछ भी पूछ ले हमसे, फिर हम वो निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, r की पावर n माइनस वन है, दोनों साइड हम 1 बाई n माइनस वन कर देंगे इज इक्वल टू b बाई ए आ जाएगा। इसकी पावर भी हमें 1 बाई n माइनस वन करनी होगी, क्योंकि दोनों साइड लेके चलेंगे ना। ये क्यों किया, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो r की पावर r इज इक्वल टू b बाई ए की पावर 1 बाई n माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, r की पावर ये आ गई आपके पास, a की वैल्यू है, r की वैल्यू है। अब आपके अंदर जो ये टर्म्स थी gm की, ये अब ap के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और a की और r की वैल्यू आपको पता भी चल गई है। अब आपसे कोई भी टर्म पूछे तो हम कोई भी टर्म कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्वेश्चन देखो। जैसे मान लीजिए आपके पास बोल दे भाई कि 2 और मान लीजिए 2 और 64, इसके बीच में 4 am बताओ, सॉरी gm बताओ, तो 1 2 3 और 4। अब 4 gm बताने इसके बीच के, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले अगर हमें a और r की वैल्यू पता है ना, फिर तो हम निकाल सकते हैं जीपी बना के इसको। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमें पता है 2 है, फर्स्ट टर्म को a की वैल्यू से डिनोट करते हैं। ये टर्म कौन सी है भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म है आपके पास। ये 6 टर्म का मतलब क्या है, 6 टर्म का जीपी के अंदर 6 टर्म का मतलब क्या है। देखो मैंने टर्म निकालने की आइडेंटिटी बताई थी जीपी की, ए एन निकालने की, ए आर की पावर n माइनस वन। अब 6 टर्म निकालनी है तो a6 क्या आ जाएगा, ए आर की पावर 6 माइनस का 1, यानी कि ए आर की पावर 5 इज इक्वल टू 64। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो उस साइड ले जाएंगे, तो 2 इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल टू 64, आर की पावर 5 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। अब आर की पावर 5 है, या तो दोनों साइड 1/5 पावर से इसको क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था, प्रोसेस तो यही रहेगी हमारे पास, 1/5 के साथ इसके जो दोनों तरफ पावर कर देंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर की पावर 5 एज इट इज। अब 32 है तो इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 है तो मैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। अब पावर इक्वल है तो हम बेस को भी इक्वल लिख सकते हैं भाई। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं दोनों साइड 1/5 कर देता हूं, यहां भी 1/5 कर देते हैं तो 5 से 5 कैंसिल, तो r यहां भी 5 से 5 कैंसिल, तो 2, तो r की वैल्यू भी आ जाएगी। अब a की वैल्यू है, r की वैल्यू है, अब हमें क्या निकालना है भाई, टर्म निकालनी है, बस बीच की 4 टर्म निकालनी है। अगर आप जीपी के तरीके से निकालोगे तो जीपी के तरीके से भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर मैंने आपको जैसे ये लिख रखा है यहाँ पर कि इसकी टर्म निकालनी है फर्स्ट, यानी कि G1 निकालना है। तो G1 निकालने के लिए G1 को हम क्या लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं भाई, और A की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है, करना क्या है, पुटी तो करना है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2, यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरह G2 निकालेंगे तो G2 हमारे पास क्या है, G2 है हमारे पास AR स्क्वायर। अब A की वैल्यू आपके पास है भाई, R की वैल्यू भी है, उसकी पावर 2, अब 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, और 4 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। चलो देखो आगे, G3 निकालना है भाई, तो G3 कैसे निकालेंगे, G3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये G3 है आपका AR की पावर 3, A आपके पास 2 है, R आपके पास 2 है, उसकी पावर 3 है, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 8, और 8 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो
16 ठीक है। अब G4 निकालेंगे, 4 ही टर्म निकालनी है, तो ये काम आप लोगों को करना है भाई। G4 क्या आएगा, कृपया करके कमेंट में बताने का कष्ट करें कि G4 क्या आएगा। अगर आप लोगों ने ये बता दिया कि G4 क्या आएगा, तो इसका मतलब जो मैंने बताया है वो आपको समझ में भी आया है, और यहाँ पर मेरा बोलने का जो टाइम है या जो मैं अभी ये कार्रवाई कर रहा हूँ, ये इसका मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा कि किसी ना किसी को तो कुछ बात समझ में आई मेरी इस वीडियो से। ठीक है, तो ये आपको कमेंट के अंदर बताना है, इसका आंसर क्या आएगा, कैसे निकालना है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, इसी तरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर भी हमारे पास ऐसे ही पूछेगा क्वेश्चन कि 2 और 64 के बीच में 4 AM है। अब उन 4 AM से हमें 4th AM बताओ, सॉरी GM है, वो 4th GM बताओ भाई क्या आएगा। अब A और R की वैल्यू अगर आपके पास है तो फिर आप 4th GM नहीं बता सकते। फिर आपके पास जो आएंगी सारी टर्म्स आ जाएंगी, 8, 16, ऐसे ये भी आ जाएगी। तो क्या ये टर्म जो अब आपके पास आई है, क्या ये GP के अंदर नहीं है? अब अगर ये GP के अंदर है तो हमें GP की टर्म निकालने का भी पता है कि टर्म कैसे निकालते हैं, और सम निकालने का भी पता है भाई सम कैसे निकालते हैं। अगर इसका नहीं पता तो मेरी पिछली जो वीडियो है उनको देख लेना। पहले 4 लेक्चर जो दे रखे हैं वो AP और GP के ऊपर ही दे रखे हैं, और अगर आपको AP और GP आती है तो फिर तो AM और GM का भी पता चल गया होगा। अब तो AM और GM होता क्या है, तो AM GM भी आपको आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये था आपके पास GM। अब बात कर लेते हैं भाई 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की, कि वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती क्या है, और फिर उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी आपको दिखाएंगे भाई। सबसे पहले वो तीनों आइडेंटिटी मैं पहले बना के दिखा देता हूँ कि चलो मैं लिख देता हूँ 1 + 2 + 3। अच्छी तरह साफ नहीं दिखाई दे रहा, शायद मार्कर में इंक खत्म हो गई है, तो इसलिए सेकंड मार्कर का यूज कर लेते हैं। ये BC का भाई निकला भाई। ठीक है, दोनों भाई भाई थे, एक साथ थे, इसलिए रंग जो है उनका, खून जो है समान है। अब देखो इसकी आइडेंटिटी होती है भाई n × n + 1 / 2। अब ये बोलोगे कि ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया, तो उसके लिए देख लेते हैं 1 + 2 + 3 + up to n तक आपके पास दे रखा है। अब जो ये टर्म दिख रही है आपको, ये सीक्वेंस दिख रही है, या सीक्वेंस आपको AP के अंदर नहीं दिखाई दे रही क्या? तो AP के अंदर है तो A की वैल्यू आपके पास है, D की वैल्यू भी आपके पास है, 1 है। कैसे निकालते हैं D की वैल्यू? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके D की वैल्यू आ जाएगी। अब A और D की वैल्यू है, हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है भाई। इसकी भी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी AP के अंदर कि अगर हमें कोई कितनी भी टर्म्स का सम निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। वैसे तो 2 आइडेंटिटी होती हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों लिख के बता देता हूँ, n/2 × 2A + n - 1 × D। एक तो ये होती है, सेकंड n/2 × A + L होती है भाई। या L का आपको नहीं पता तो AN का तो आपको पता ही होगा। AN तो आपके पास लास्ट टर्म मान के चलते हैं हम इसको। ठीक है, ठीक है, तो आप आगे देख लीजिए। इसके अंदर A और D की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इसके अंदर क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता, या फिर लास्ट टर्म आपको पता है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या मैं इसी से सोल्व करके दिखा देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो Sn = n की वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं, A की वैल्यू 1 है तो मैं 1 यहां पर पुट करूंगा तो ये 2 रह जाएगा, + n - 1 × D की वैल्यू भी 1 है, तो 1 है तो यही बच जाएगा। ब्रैकेट को भी हम ओपन कर सकते हैं, तो n/2, n एज इट इज 2 - 1 तो +1 आ जाएगा। अब ये जो चीज आई है तो क्या आपके पास यही नहीं आया? ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, आपने 10th के अंदर या फिर कहीं पर भी पढ़ा होगा ऐसे, इस ये जो साइन है
इसका काम क्या होता है, इसको समीशन सिग्मा बोल देते हैं हम, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, और यहां पर मैं n ही लिख देता हूं, क्योंकि n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर समीशन करना है तो जोड़ हो जाएगा, और फिर 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर से समीशन करना है तो फिर प्लस का निशान आ जाएगा, फिर 3 लेके चले, 4 लेके चले, n तक लेके चले। तो हम इसको, यानी कि ये जो वैल्यू है या फिर ये जो वैल्यू है, समीशन ऑफ n से डायरेक्ट वगैरह में लिखना होता है, क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर इस तरह आ जाता है, इस तरह बात तो वही है, ठीक है। तो हम इसको n इंटू n प्लस का 1/2 कर देते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, ये दे रखा हो, तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस का 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ठीक है। और इसको हम अगर समीशन के अंदर लिखना चाहें तो n की पावर 2 लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, या फिर समीशन ऑफ n स्क्वायर भी बोल देंगे। ऐसे ही भाई a की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4, 5, 6, 7, n की पावर 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि उसकी पावर 2। अगर इसको सिग्मा के अंदर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, समीशन ऑफ n की पावर 3। क्लियर। अब ये तीनों आइडेंटिटी है, इन तीनों आइडेंटिटी का हमें बहुत ज़्यादा यूज है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली इन्हीं आइडेंटिटी से सोल्व किए जाते हैं। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने, AM पढ़ा है भाई, GM पढ़ा है, और ये 3 आइडेंटिटी पढ़ी है, 3 आइडेंटिटी, ठीक है। अब तीनों आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और क्या करेंगे, इनफाइनाइट टर्म्स का अगर हमें सम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, आसान है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तो बेसिक था अभी तक जो हमने किया, हो सकता है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये तीनों आइडेंटिटी और इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना भी हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसको अच्छी तरह तैयार करेंगे और फिर उसके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।